Hello everyone. I am Dr. Pragati Saxena and this is your channel Pragati's Home Science Study Lab. ओके ये चैनल जो स्टार्ट किया है मैंने वो पीजी बेसिकली पीजी के स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत कर रही हूँ, जो कि एनईपी का सिलेबस है पीजी होम साइंस का। तो उसी के बारे में मैं अभी इस चैनल में स्टार्टिंग उसी से कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि एमए होम साइंस का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो 3 थ्योरी का पेपर रहेगा और 2 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो जो थ्योरी का पेपर है वो 3 आपका, उसमें से पहला है डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इन फूड, सेकंड है आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन होम साइंस, थर्ड है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये 3 आपके थ्योरी के पेपर रहेंगे जिसमें जो पेपर रहेगा वो आपका एग्जामिनेशन जो आप दोगे वो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा और 25 का आपका मिड टर्म रहेगा। इस तरीके से आपका 100 नंबर का टोटल ये पेपर रहने वाला है। इसके साथ 2 आपके प्रैक्टिकल रहेंगे, वो भी 100 नंबर के ही रहेंगे, जिसमें कि 75 का आपका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा डन होगा और 25 इंटरनल के द्वारा डन होगा। इसमें जो प्रैक्टिकल है, पहला प्रैक्टिकल, अभी ये तो क्लियर हो गया आपको कि कितना थ्योरी है और कितना प्रैक्टिकल है। तो अब हम एक एक करके हर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पेपर आपका रहेगा वो रहेगा आपका डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इन फूड। आपने बीएससी में ये पढ़ा भी होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इसमें जो आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें पहली यूनिट आपकी है वो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स इन फूड, देयर फंक्शंस, रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज। इसका मतलब यानी कि जो पहली यूनिट है आपकी, जो आपके डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन, मिनरल्स। ये 5 आपके डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें कि मेजर एंड माइनर के तौर पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो मेजर आपके 3 रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और जो माइनर रहता है वो आपका रहता है विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। तो इनके बारे में जो पहली यूनिट है वो इनके सारे सभी न्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शंस हैं कि इनका काम क्या है न्यूट्रिएंट्स का, इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है और कब बढ़ती है, इसके साथ इनके सोर्सेज क्या है, मतलब हम कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हम इन न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली यूनिट में आपके क्लियर हो गया कि इनके कार्य आने हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। सेकंड, उन्हीं का रिक्वायरमेंट कि कितनी हमें पर डे रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब आवश्यकता होती है। और तीसरा, क्या क्या इनके प्राप्ति के स्रोत हैं। जो सेकेंड यूनिट आपकी इसमें आएगी वो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो जितने भी ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं पाँचों, इनका डाइजेशन यानी कि पाचन, कि कैसे कैसे पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। बेसिकली इसमें 3 आते हैं आपके, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन का पार्ट है उसमें 3 जो मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट है। तो इन्हीं के कैसे डाइजेशन होता है इन तीनों का, कैसे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, कि हमारी बॉडी इनको कैसे एब्जॉर्ब करती है, और इसको फिर एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज कैसे करती है हमारी बॉडी, मतलब उसका प्रयोग कैसे करती है। जो होता है वो एनर्जी हमें देता है, प्रोटीन हमारी सेल्स को बनाता है और उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है। तो ये कैसे करता है, ये कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हम रोटी खाते हैं, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो रोटी के बाद हमको कैसे एनर्जी कैसे मिल जाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है वो है एनर्जी रिक्वायरमेंट, बीएमआर। बीएमआर को हिंदी में कहते हैं आधारीय चयापचय दर। ये जो बीएमआर है वो आपकी एनर्जी को मेज़र करता है। जैसे कि जो आपका बीएमआर है वो, हमारा जो शरीर है वो 2 तरीके की क्रियाएं करता है, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक, और इन दोनों ही क्रियाओं को करने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस समय, मेरे हाथ चल रहे हैं, तो इसमें मेरी ऊर्जा लग रही है, राइट। इसी तरीके ये हो गई ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, राइट। जो दूसरी होती है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाओं से मतलब है जो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमने जो खाना खाया है वो पच रहा है अंदर, तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। तो ये जो अंदर के जो सारे जो ऑर्गन्स जो अपना काम कर रहे हैं वो सब अनैच्छिक क्रियाओं में आते हैं, और इन सब को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और उसी को मापने का जो तरीका है वो बीएमआर है। इसके द्वारा जितना, जैसे कहते हैं ना कि अगर बीएमआर रेट अच्छा होगा तो व्यक्ति वो स्वस्थ होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बीएमआर बढ़िया होता है तो आपका जो ऊर्जा है वो उसको कंज्यूम करने की जो पावर होती है ना वो अधिक बढ़ जाती है। और अगर बीएमआर रेट कम है तो हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, या जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमको मोटापा है या और बीमारियां हैं वो घेरने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे ये क्लियर हुआ बीएमआर। तो इसके बारे में इन डिटेल जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगी। ओके, जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो है बैलेंस डाइट एंड डाइट प्लानिंग। ये किसके लिए होगी? फॉर एडोलोसेंट, इन्फेंसी, प्री स्कूल, प्यूबर्टी और ओल्ड एज। इन सभी के बारे में जो हम जानेंगे कि पहले तो हम जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हों, जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स
उतनी मात्रा में हो जितनी मात्रा में उस व्यक्ति को पर डे ज़रूरत है। डाइट प्लान, और इसके लिए फिर हम डाइट प्लान करते हैं, तो हर उम्र पर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, वो बदलती रहती है। तो उसको ध्यान में रखकर हमको डाइट प्लान करना होता है। और जो लास्ट आपकी यूनिट है यानी कि 5th यूनिट है, वो वाटर है, यानी कि जल, इसके फंक्शंस, इसके कार्य, जल के कार्य, उसके स्रोत और उसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब हमारे शरीर से जल का निष्कासन कैसे होता है। ठीक है, तो ये ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। आपका जो सेकंड पेपर है वो कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन होम साइंस, यानी कि प्रसार शिक्षा में संचार एवं प्रसार। ठीक है, ये आपका 3 इसकी यूनिट्स में ये जो है डिस्क्राइब किया गया है या डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड क्वालिटीज़ ऑफ होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हम एक तो बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इन एजुकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके उद्देश्य क्या है, यानी प्रसार शिक्षा के उद्देश्य और सिद्धांत हम जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। और इसी के साथ साथ हम इस यूनिट में जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे प्रसार, जो गृह विज्ञान प्रसार कार्य करता है उसके क्या गुण होने चाहिए। ठीक, तो ये पहली यूनिट होगी आपकी। आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, यानी कि प्रसार शिक्षण माध्यम। तो इसमें तीन माध्यम दिए गए हैं कि आपके साधनों पे बताए गए हैं कि पहला एड जो है वो आपका ऑडियो एड्स है, दूसरा आपका विजुअल एड्स और तीसरा आपका ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन और तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। तो श्रव्य साधन वो साधन होते हैं जो सिर्फ हमको सुनाई देते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, आपका लाउड स्पीकर, तो ये सिर्फ हमको सुनाई देते हैं। तो इन श्रव्य साधनों द्वारा हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं ये जानेंगे। जो दूसरा इसमें मेथड है विजुअल एड है, जो कि हमको दिखाई देते हैं, बुक्स हैं आपकी, मैगजीन्स, बोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड, आपका पोस्टर, चार्ट, जितना रिटन मटेरियल है आपका जो दिखाई देता है हमको, वो सारा का सारा इस दृश्य साधनों में आएगा। तो इनके माध्यम से हम कैसे शिक्षा देते हैं, या शिक्षा देते समय हम इनका कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। जो थर्ड है वो ऑडियो विजुअल एड्स हैं। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब जो हमें दिखाई भी दें और सुनाई भी दें। ठीक है, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन। तो टेलीविज़न, आपके जितने ड्रामे, पपेट्स जो हमको दिख भी रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं, तो ये जो साधन है वो हमारे जो प्रसार शिक्षा है उसको कैसे इन्हेंस करते हैं, मतलब किस तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम। ये होगी आपकी सेकेंड यूनिट। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि संचार का परिचय और संचार प्रक्रिया। संचार और इसी में जो आप पढ़ोगे वो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के तत्व, संचार के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार करते समय या संचार के समय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो बैरियर्स उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो संचार में सिंपल सा अभी केवल इतना ही बता रही हूँ आपको कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस का मतलब जिसमें एक गिवर होता है और एक टेकर होता है, यानी कि जो एक कम्युनिकेटर जिसे हम गिवर कहते हैं, जो संचार दे रहा है, जो सूचना दे रहा है, और एक रिसीवर जो सूचना ले रहा है। ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अभी क्या है, और इसके कई माध्यम हैं, जैसे अभी ऊपर हमने एड्स पढ़े ना, तो कई सारे माध्यम हैं इसके। हम संचार, जैसे अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, संचार ही तो कर रही हूँ, एक ये कम्युनिकेशन प्रोसेस ही तो हो रहा है कि आप मुझसे सीख रहे हो या आप वो चीज़ें जान रहे हो जो आपको जाननी है और मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेटर हूँ और आप रिसीवर हैं। ठीक है, तो और माध्यम क्या है हमारा, ये यूट्यूब चैनल, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इस आपका जो एक्सटेंशन वाला है सिलेबस, यानी कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन होम साइंस, उसमें इन 3 यूनिट्स को हम कवर करेंगे, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड पेपर। नाउ ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। जो आपका थर्ड पेपर है वो हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। ये जो आपका पेपर है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो पहला है वो आपका कलर स्कीम इन रिलेशन टू बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम। मतलब कि जो कलर है, हम इसमें जो कलर के बारे में जानेंगे कि कलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कलर, कलर स्कीम, और फिर उस स्कीम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, बेडरूम में, बच्चों के कमरे में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में और लिविंग रूम में। हम किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन या कलर स्कीम रखें जो कि वो मॉडर्न के साथ, जो भी लुक हम चाहते हैं, मॉडर्न लुक, ट्रेडिशनल लुक, जैसा भी हमारा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसको उस कलर्स को स्कीम, उन कलर्स की एक स्कीम तैयार करें, राइट। जो आपका सेकंड है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस यूज इन वॉल एंड फ्लोर्स फॉर हाउसेज ऑफ मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप। अब यहाँ पे हमें बात करनी है 2 ग्रुप्स की। कौन से 2 ग्रुप्स, मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकम ग्रुप्स के बारे में बताएंगे कि इनकम ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और मिडिल और हाई इनकम ग्रुप्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि जो फिनिशेस होती हैं, फिनिशेस यूज ऑन वॉल, की वॉल को फिनिश करने में कौन कौन सी कितने तरीके की फिनिशेस का हम यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी वॉल को
घर की दीवारों को सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं आज के समय में, पहले नहीं हुआ करते थे, पहले सीमेंटेड की ही वॉल होती थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया फिर टाइल्स लगने लगे, पत्थर लगने लगा वॉल पे। बट आज के टाइम में बहुत सारे कहते हैं टाइप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिनसे आप अपनी वॉल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे टेक्सचर्ड वॉल फिनिश करके, वॉल पेपर्स, 3D वॉल पेंटिंग कराकर, मिरर वॉल करके, टाइल्स जैसे पहले होता था, मार्बल लगाकर, वुड पैनल लगाकर या प्लास्टिक्स पैनल लगाकर, बहुत तरीके के टाइप्स हैं ऐसे। तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सेकेंड है आपका टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशेस। तो फ्लोर फिनिशेस जैसे पहले जो आपके जो फ्लोर हुआ करता था उसको फिनिश करने के लिए हम सिंपली सीमेंट का यूज़ करते थे। तो आज के टाइम में फिर उसके बाद टाइल्स आने लगे, टाइल्स पत्थर लगने लगे, मार्बल लगने लगे, ग्लास आज के टाइम में ग्लासेस हैं, स्टोन्स हैं, वुडन फ्लोरिंग है, पीवीसी फ्लोरिंग है। तो ये आपका फ्लोर फिनिशेस है। इस तरीके से ये सारे टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है फर्नीचर लेआउट फॉर डिफरेंट रूम ऑफ हाउस फॉर मिडिल एंड हाई इनकम ग्रुप। ठीक है, इसमें भी मिडिल और हाई इनकम ग्रुप की बात की गई है। इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जो डिफरेंट रूम्स होते हैं घर में, जैसे कि ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, स्टडी रूम है, तो इन सब में जो फर्नीचर का लेआउट है, यानी कि फर्नीचर को हमको कैसे अरेंज करना है, तो उसका हमको क्या बनाना है, यहाँ पे एक लेआउट तैयार करना है डिफरेंट डिफरेंट रूम्स का, कि सोफ़ा है कौन सी दिशा में रखा जाएगा, किचन का स्टोव, गैस स्टोव है, और जो और सेंटर्स हैं उनको कैसे अरेंज किया जाएगा। तो ये हमको एक उस पे ग्राफ पे शो करना होगा कि पूरा लेआउट तैयार करना है कि बेड रूम है अगर तो बेड का सिरहाना किधर है, स्टडी रूम है तो स्टडी टेबल किधर होगी, ठीक है, अलमीराज किधर होंगी, ड्राइंग रूम में सोफ़ा कैसे पड़ेगा, कहाँ अरेंज होगा। तो ये सारा अरेंजमेंट हमको एक ग्राफ पेपर पे शो करना होगा। ये आपका थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया है इसमें कि हाउसिंग फाइनेंसिंग एजेंसीज एंड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउसिंग लोन, कि जब हम हाउस लोन लेने जाते हैं तो हमको कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो हाउस लोन प्रोवाइड करती हैं, सबसे पहली बात, और उनका प्रोसीजर क्या है, और उनके लिए डॉक्यूमेंटेशंस की किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किन किन कागज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है हाउस लोन लेने पर। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। जैसे कि हम बेसिकली जो मेन एजेंसीज़ हैं, जितने भी बैंक्स हैं, सब में हाउस लोन की सुविधा उपलब्ध है। LIC में हाउस लोन की सुविधा उपलब्ध है, बजाज, आदित्य बिरला, टाटा, ये सब, और इस एक है आधार हाउस लोन एजेंसीज़। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे फाइनेंस एजेंसीज़ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और इनके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है हाउस लोन के लिए। जो लास्ट टॉपिक है इसमें, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड फटिग। वर्क सिंप्लीफिकेशन से मतलब है कि कार्य का सरलीफिकेट, मतलब सरलीकरण, कि हम किसी काम को ऐसे किस तरीके से करें कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी की बचत हो। तो इसमें हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, इवन हम कपड़े धो रहे हैं, हम घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, घर को अरेंज कर रहे हैं, घर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे कि हम उन कामों को बहुत आसानी से कम एनर्जी और कम से कम टाइम में मैनेज कर सकें। तो ये सारा मैनेजमेंट हम वर्क सिंप्लीफिकेशन में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो फटिग। फटिग का मतलब होता है थकान। तो थकान, अब चूंकि हम काम करेंगे, हमारी एनर्जी लूज़ होगी, तो डेफिनेटली कि हमको थकान तो होगी ही, पर हम इसको कैसे मैनेज करें कि हमारे काम पे उसका अफेक्ट ना पड़े और हमारा काम बहुत इफिशियंसी के साथ हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड पेपर। यहाँ पे आपके तीनों पेपर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों क्लियर हो गए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके जो 3 पेपर हैं, पहला पेपर आपका है डाइटरी न्यूट्रिएंट इन फूड, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन होम साइंस, थर्ड है आपका हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपके हो गए थ्योरी के 3 पेपर जो आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट की। तो हमारा इसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था आपको, 2 प्रैक्टिकल्स हैं। एक है आपका हाउसिंग इंटीरियर डिज़ाइन एंड सेकंड है आपका प्रिपरेशन एंड रेसिपी। मैं एक रैपिडली आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें जो आप फाइल तैयार करोगे उसमें आपको बनाना है आर्किटेक्चरल सिंबल्स, जो कि हाउस प्लान के दौरान हम यूज़ करते हैं, जैसे विंडो का, डोर का, फर्नीचर का, किचन में कई सिंक वो होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो उन सेंटर्स को हम कैसे दिखाएं ताकि जिसके लिए हम हाउस प्लान बना रहे हैं वो समझ पाए कि यहाँ पे ये रखा गया है, यहाँ पे ये है, ये पाथ है, ये विंडो है, ये डोर है। इन सब के एक सिंबल्स होते हैं, तो उन सिंबल्स को दिखाना। ठीक है, दूसरा इसी में आपने करना है फर्नीचर अरेंजिंग, दिखाना है इसमें वेरियस जो घर के रूम्स हैं, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, आपका बेडरूम, स्टडी रूम, किड रूम, जो भी रूम्स हैं आपके इस जो आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, उसमें फर्नीचर्स को आप कैसे अरेंज करते हो ये शो करना होगा। फिर है आपका कलर व्हील आपने ड्रॉ करना है,
कि जो कलर व्हील होता है उसका दिखाना है कि वार्म कलर, कूल कलर्स, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर स्कीम्स, प्लानिंग कलर फॉर रूम्स, ये आपको लिखना होगा। और इसी में एक पार्ट उन्होंने और दे दिया है जो एक्सटेंशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर पपेट प्ले, टेलीविजन टॉक एंड स्ट्रीट प्ले। आप इन तीनों के बारे में या किसी एक इन तीनों में से पपेट प्ले या टेलीविजन टॉक या स्ट्रीट प्ले के बारे में स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जैसे कि संवाद बोले जा रहे हैं कि ये कैरेक्टर ये संवाद बोल रहा है, दूसरा कैरेक्टर वो संवाद बोल रहा है, तो एक स्टोरी आपको टेलिंग करनी है कि आप कोई भी किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक का कोई एक टॉपिक थीम ले लीजिए और उसको कैसे कैरेक्टर्स अपना अपना डायलॉग बोलते जा रहे हैं, तो उनको पूरा स्क्रिप्ट करना है, मतलब उनको पूरा लिखना है आपको विद कैरेक्टर नेम और डायलॉग्स। ठीक है, ये आपका पहला प्रैक्टिकल फाइल बन गया, राइट। अब जो आपका सेकेंड फाइल की आपके जो आपका रेसिपी एंड प्रिपरेशन एंड रेसिपीज़ है, ठीक है। तो प्रिपरेशन एंड रेसिपीज़ में आपने क्या देना है कि जो हम कोई भी कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, तो उनको पॉइंट आउट करना है कि हमको ये प्रिपरेशंस, जैसे कि हम कोई भी रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो हमको क्या करना होता है, उसमें हमको सबसे पहले जो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वॉश करना होता है। वॉश कैसे करना होता है, कुछ चीज़ें हम काटने से पहले धोते हैं, कुछ चीज़ें हम बाद में धोते हैं, तो वो चीज़ें हमें बतानी है। किन किन चीज़ों को हम कैसे कैसे हम सारे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे उनको अरेंजमेंट, ठीक है, और हम किन किन अपने हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं खाना बनाते वक्त, ठीक है। तो जो प्रिपरेशन होती है उसको ध्यान में रखना है हमको, कि उनको पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमको रेसिपीज़ बनाते समय, और फिर रेसिपीज़ के बारे में हमको देना है। तो यहाँ जो रेसिपीज़ हैं उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट, ठीक है, आपका जो भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन रिच रेसिपी, कार्बोहाइड्रेट रिच रेसिपी, फैट रिच रेसिपी, विटामिन रिच रेसिपी और मिनरल रिच रेसिपी, तो इनकी हर जो एक एक रेसिपी या दो दो रेसिपी जैसे भी आपको बोला गया है या जैसे भी आपको बताया जाए, इनसे रिलेटेड आपको रेसिपीज़ देनी है। इसके साथ साथ आप कुकिंग मेथड के अकॉर्डिंग भी रेसिपीज़ दे सकते हैं, जैसे कुकिंग मेथड बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, टाइप्स ऑफ फ्राइंग के अकॉर्डिंग, बेकिंग, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ आपका कुकिंग है उनके अकॉर्डिंग भी आप रेसिपीज़ दे सकते हैं। तो ये आपकी दो फाइल्स हो गई, दो प्रोजेक्ट फाइल्स हो गई आपकी, आप सॉरी प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई, दो प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अभी आपको बताया है, और आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू।